95% से ऊपर लेके गए, जो कि इस एरिया में सबसे पहला स्कूल है जी। ये मैं आपको बच्चों से ज़्यादा चिंता हो जाती है जब एग्जाम्स आते हैं, तो माँ को भी रात को नींद नहीं आती। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब इसके एग्जाम्स थे? जय हिंद देखने वाले सादर दर्शक विक्रम की राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं भाई जींद जिले के भाई सफीदो का जो SMR स्कूल है, SMR स्कूल से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं भाई, आपको पता ही कल 10वीं और जो +2 का है अभी रिजल्ट आया था। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जो है उनको किस प्रकार से यहाँ पर है मिठाइयाँ जो खिलाई जा रही है। दोस्तों हम जानना चाहेंगे किस बच्चे के कितने अंक है और कौन सी क्लास में कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो भी हम बात करना चाहेंगे। फिलहाल तो कि यहाँ पर ढोल बाजे के साथ है, यहाँ पर बच्चों का है उत्साह यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। रिज़ल्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसकी अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बात करेंगे। हम अंदर चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि कितना उत्तम रिज़ल्ट इस स्कूल का आया है। हमारे आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं इस एरिया के अंदर, आप चाहे जींद का है या हमारे पास असंध भी लगता है, साथ में सफीदो इटसेल्फ हमारे पास है, सबसे बेहतरीन सबसे उत्तम रिज़ल्ट इस स्कूल का है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। पूरे जींद जिले में सर जींद जिले में हमसे एक स्कूल है जिसके इक्वलेंट है हमारे 98 का 97.8 का हमारा टॉपर है। दोनों ही क्लासेस में, एक में 97.6 का है, उनके 98 के हैं। तो जितना मतलब अभी शुरू किया है स्कूल, बहुत बाल्यावस्था में है, 7 साल पूरे होने को है इस स्कूल को, और इसने ऐसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है जो इस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर जो 20-20, 25-25, 30 साल से जो स्कूल काम कर रहे हैं उनके बराबर का स्तर का रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। ये हमारा 12th क्लास का SMR स्कूल का नाम रोशन किया है। बिल्कुल किया है जी, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है, अध्यापकों का नाम रोशन किया है। और मैं माता पिताओं को इस उपलक्ष्य पे बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना शायद मैं इतना, और मेरी टीम के सहयोग के बिना शायद मैं इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर पाता। तो मेरी हार्दिक उनके साथ शुभकामनाएं हैं, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया बच्चों को अच्छा बनाने में और पढ़ाने में। तो सर आने वाले भविष्य में है जो बच्चे हैं इससे भी बेहतर बिल्कुल ये हमारी शुरुआत है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी हम पे मेहर रखे कि हमारी जो मेहनत है वो सफल आए। और देखिए जी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय मेहनत करना। हाँ ये ठीक है, पहले ज़माने में हार्ड वर्क होता था, लेकिन आजकल स्मार्ट वर्क है। लेकिन हमको वर्क तो करना ही पड़ेगा। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं कि किसी भी तरीके से हम कोई भी नए तरीके लगाएं, पेडागोजीज लगाएं, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ाएं कि हमारे बच्चे न केवल बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तम रहें, बल्कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर वो बैठें आफ्टर 12th क्लास, उसमें भी वो बहुत ग्रैंड सक्सेस लें और लाइफ में बहुत अच्छे इंसान भी बने। मार्क्स तो सभी स्कूल दिलवाते हैं, हम यहाँ पर ज़िंदगी पढ़ाते हैं, बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस खुद ले सकें और सक्षम बन सकें, और अपने परिवार का, अपने रीजन का, अपने स्थान का नाम बहुत ज़्यादा उज्जवल कर सकें। ऐसी मेरी कामना है और ऐसे मेरे प्रयास है मेरी टीम के साथ। तो सर रिजल्ट बता दीजिए। हाँ, अब आप अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कक्षा 12वीं की बात करते हैं। 12वीं कक्षा में मेरे जो 36 स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे विद्यालय में से परीक्षा में भाग लिया, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, और 90% से ज़्यादा अंक लेने वाले 36 में से 18 बच्चे हैं। यदि कि आप ये कहें कि 50% बच्चा मेरी 12th क्लास का 90% से ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, स्कूल की रिज़ल्ट की क्वालिटी कैसी है। 70% में हमारे, यदि मैं कहूँ उसके ऊपर 95% हैं। यदि डिस्टिंक्शन की बात करूँ तो 75% बच्चा मेरे स्कूल का डिस्टिंक्शन में बैठा हुआ है 12th क्लास का। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बताया 12th क्लास का। 10th क्लास की यदि हम बात करेंगे तो मेरे 46 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 11% बच्चे यानी कि 5 बच्चों ने 95% से ज़्यादा मार्क्स लिए। 22% बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर लिए हैं 40 में से, और 80% से ऊपर अंक लेने वाले 41% बच्चे हैं
जो कि एक बहुत अच्छी मैं कह सकता हूँ कि रिज़ल्ट है ये हमारा 70% से ऊपर, मतलब आप कहीं और 80 के बीच में सिर्फ 7% है, बाकी सारे बच्चे हमारे 80% से ऊपर हैं। तो मैं ये कहूँगा टॉपर हमारा जो 10वीं क्लास में है वो 97.6 का है। कोई एग्रीगेशन नहीं है, कोई एग्रीगेट नहीं है, एग्जैक्ट मार्क्स जो सीबीएसई के रिज़ल्ट में है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से 12th क्लास के अंदर भी जो हमारा जो टॉपर है हमारे यहाँ पर वो ओवरऑल तो है 97.8% का। यदि 3 हम डिसिप्लिन चलाते हैं, 3 फैकल्टी चलाते हैं, यदि मैं कॉमर्स की बात करूँ तो 97.8 का टॉपर है, यदि मैं साइंस की बात करूँ तो 91.8 का टॉपर है, और यदि मैं ह्यूमैनिटी की बात करूँ तो 96.8% लेकर बच्चे ने इस स्कूल लेवल के ऊपर इसमें फ़र्स्ट पोजीशन ली है जो हमारा रिज़ल्ट आया है। तो मैं सभी दर्शकों से श्रेय किसको देना चाहूँ? ये श्रेय सिर्फ 2 व्यक्ति या 2 विभाग हैं जो इसका श्रेय जिनको जाता है, मेरे अनुभवी डेडिकेटेड टीचर्स और मेरे बच्चे। टीचर्स बहुत मेहनत करे, यदि बच्चा उसको सहयोग ना करे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चों ने और मेरे टीचर्स ने, मेरी जो टीम है, इतनी मेहनत की है कि रात को 11 बजे भी यदि किसी ने फ़ोन करके कुछ पूछने की कोशिश की है तो टीचर ने नकारा नहीं है। 11 बजे ही बैठ के उसको सारी की सारी जो भी चीज़ें उपलब्ध करवा सकते थे करवाए थे। चलो, भविष्य में क्या लक्ष्य है? भविष्य में लक्ष्य सीधी सी बात है, ये तो एक प्रथम कड़ी है और sky is the limit, you know. We will put our best effort just to produce the best of the result. क्या नाम है? मेरा नाम विजय गौड़ है और मैं इस स्कूल में 2020 से प्रिंसिपल के पद के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में अभी आपने उत्तीर्ण किया है? Myself Seema Jain and I have secured 97% marks in my 12th boards. कौन सी साइड से? Arts. और आपने कितनी मेहनत करी और ये जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे, माता पिता को या टीचर्स को? I want to thank every teacher and my principal sir along with my parents who supported me and give me the best education possible. जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया और जो अदर स्टूडेंट हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? I just want to suggest to be calm and just relax and do what the things are being and just relax and do everything. थैंक यू। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? I want to be an IAS officer. मेरा नाम रीना रिंगला है और हम सभी दोस्त ही थे। आपका बेटा कौन सी क्लास में था? +2 में था। कितने मार्क्स उसके आए हैं? हाँ जी, प्लस के 98% आया है। हाँ जी। तो कितनी खुशी आज महसूस हो रही है और SMR स्कूल को क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी हो रही है और ऐसा स्कूल को तो थैंक यू ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल, सब टीचर बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इनके ही पढ़ाई का ट्रेन को ही जाता है ज़्यादा। तो माँ को अक्सर बच्चों से ज़्यादा चिंता हो जाती है जब एग्जाम्स आते हैं, तो हाँ माँ जी। को भी रात को नींद नहीं आती। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब इसके एग्जाम्स थे? ये तो मैडम इनका यही है कि अपने आप ही सुबह जल्दी उठ जाते थे और रात को देर तक पढ़ते थे अपना, मुझे उठाना नहीं पड़ता था इनको। हाँ जी, मैं तो अपना जल्दी से इनको तैयार कर अपने आप हो जाते थे। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से और मैं पूरे स्टाफ को और प्रिंसिपल सर का बहुत थैंक यू हूँ जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया और टाइम पे सर मोटिवेट करते रहते थे और सर कहते थे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीस रहो, रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा। बस थैंक यू सो मच आपने सर। कौन सी स्ट्रीम में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? कॉमर्स स्ट्रीम में 97.80%। इस एज में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे आप कैसे बचे? किसने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? स्पोर्ट तो खुद ही इंडिपेंडेंट होना पड़ता है और किसी अपने काम रहो और अपने शांत रहो और ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, बस मेहनत करते रहो, अपने आप रिजल्ट आ जाता है। नाम है और कितने मार्क्स आए हैं आपके? My name is Harshika and I secured 97.6% in 10th boards. आपने क्या उम्मीद करी थी? क्या इससे ज़्यादा करी थी या इतनी ही? It was that मैं 98 समथिंग का सोच रही थी बट इट्स ऑल्सो गुड। तो अब आप 12th में कितना स्कोर करने वाली हैं, क्या सोच रही हैं अभी? 12th में अभी 12th की पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं हुई है तो मुझे क्या है सिलेबस, बट आई विल बी दैट कि मेरा अच्छा स्कोर है 98, 99। तो 11th क्लास में आप कौन सी स्ट्रीम में जाने वाली हैं? साइंस। साइंस में क्या बनने वाले हैं भविष्य में? डॉक्टर। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? माय फादर। डॉक्टर है इनके फादर। जी। डॉक्टर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो स्कूल और स्कूल के प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी लगन और बच्चे को बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया
जिसकी वजह से आज बच्चा इस मुकाम पे है। थैंक यू सर। है ही हमारे पास जींद डिस्ट्रिक्ट है और साथ में असंध और करनाल का एरिया भी लगता है। यदि आप सभी आजकल लाइव रहते हैं, मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर जो रिजल्ट शो किए गए हैं, मैक्सिमम किसी के भी आए हैं 98% मार्क्स आए हैं, उसको लोगों ने राउंड अप किया है, लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं एग्जैक्ट मार्क्स हैं और हमारा जो टॉपर है दोनों ही क्लासेस में 97.8 और 97.6 का है, जो कि कम उपलब्धि नहीं है। पहले रिजल्ट के अंदर भी हम उन स्कूलों के बराबर और उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जिनको इतने सालों से पढ़ाने का और पढ़ने का अनुभव है, परंपराएं बन चुकी हैं, लेकिन हम बहुत नए हैं इस फील्ड में और उसकी वजह से ये हमारा रिजल्ट है। यदि आप कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, देखिए टॉपर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक बच्चा आ गया टॉपर, लेकिन हमें तो पूरे क्लास की बात करनी है। यदि हम क्लास की बात करें तो 36 में से करीब 10 बच्चे ऐसे थे जो 95% से ऊपर लेके गए, जो कि इस एरिया में सबसे पहला स्कूल है जी। ये मैं आपको यानी कि प्रतिशत के रूप में मैं बताऊं आपको तो 28% बच्चे हमारे 95% से ऊपर है, यानी कि 1/4 से भी ज्यादा। 90% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले 36 में से 18 बच्चे हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आधी क्लास 90% से ऊपर है, जो कि किसी भी आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी मीडिया से और समाचार पत्रों से सबसे आप कनेक्टेड हैं, किसी भी स्कूल की मेरे नॉलेज में नहीं आई है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो हमने कंपैरिजन किया, किसी के भी इतना हाई परसेंटेज नहीं है 50% बच्चे 90% मार्क्स से ज़्यादा लाए हों। कोई स्कूल नहीं है, जींद में भी नहीं है शायद से और असंध में भी नहीं है। एक हमारा स्कूल है सफीदों के अंदर जिसका रिजल्ट इस प्रकार है। यदि मैं 80% से ऊपर की बात करूं तो 75% बच्चे जो हैं मेरे स्कूल के 12वीं क्लास के, वो हमारे 80% से ऊपर हैं और 70% एंड अबव से हमारे 95% है, यानी कि 2 बच्चों के 60% या 66% है, बाकी सभी बच्चों के 70% से ऊपर मार्क्स हैं और उसका श्रेय मेरे टीचर्स की मेहनत और आपके होनहार बच्चों की मेहनत पर हो जाता है। और उसमें भी मैं आपको बिल्कुल बड़े खुले दिल से कहूँगा, कोई बुरा नहीं मानेगा प्लीज़, उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय माता को जाता है, माँ को जाता है, इसलिए हमने माँ को भी सम्मानित किया बच्चे के साथ, क्योंकि माँ जो होती है बच्चे के साथ पूरा दिन उसके साथ उसको खाना खिलाना, प्यार करना, चीज़ें देना, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, मुझे भी रोल पता है पिता का रोल क्या है, तो माताओं को श्रेय जाता है, उनका ही आशीर्वाद है। देखिए जी, आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो माँ बाप के मन से दुआएं निकलती हैं वो आज भी फलीभूत होती है यदि सच्चे मन से दी जाएं तो किसी को भी, ठीक है। तो माँओं ने जो अपने बच्चों का साथ दिया, उनको जो भी सहायता उनको चाहिए थी तैयार होने में वो करी। हर टाइम माँ खड़ी मिलती है, रात को पढ़ रहा बच्चा तो चाय कॉफ़ी चाहिए, सुबह उठ के उसको उठाना, सब कुछ करना, तो ये क्रेडिट जितना बच्चे को जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि माताओं को जाता है, मदर्स को जाता है, उनके लिए। हाँ बिल्कुल। और मेरा माताओं को सादर प्रणाम है कि उन्हीं के सहयोग की वजह से, हम लोगों की मेहनत से, और मेरे टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं जी, ये मैं कहते हुए नहीं थक रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि यदि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनके भी परिवार हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है सामाजिक, लेकिन वो सबको एडजस्ट करके स्कूल के प्रोग्राम को, स्कूल के टाइम टेबल को वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे स्कूल के अंदर
हर बच्चा, बोर्ड की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे मेरे पास हैं, हर बच्चा इतना जागरूक है पढ़ाई के लिए कि हर परीक्षा के लिए वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। इन बच्चों ने जो 10th एंड 12th के बच्चे आए हैं, इनको हमने इतना मोटिवेट किया, इतना समझाया, इतनी बात करता हूँ मैं इनसे, जैसे आप अपने बेटे से भी उतनी बात नहीं करते होंगे जितनी बात मैं अपने स्टूडेंट के साथ करता हूँ, उतनी हर लेवल पे जाके उनसे बात करता हूँ। सभी बच्चों ने टारगेट लगाए थे साल पहले, आप सोचिए, ये सभी विद्यमान है बच्चे, मैं इनके समक्ष बोल रहा हूँ, कोई इसमें कोई फेरबदल नहीं है बात में, स्पष्ट बात है। साल के इन्हीं दिनों में, हो सकता है कि जून में जुलाई में लगाए हों, साल के शुरू में सभी ने अपने लक्ष्य लगाए थे और कल हम स्कूल से 8 बजे गए हैं जी, रिजल्ट निकाल के देख के, और जब हम उसको मिला रहे थे तो 90% बच्चों के एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स है, 1-8% ऊपर नीचे में, और करीब 5 बच्चे तो ऐसे थे जितना उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया, भगवान जाने उनके हाथ में कंठ में सरस्वती थी उस टाइम पे, जो उन्होंने लिख दिया उतने ही नंबर आए हमारे पास। बच्चे जानते हैं जिसका लक्ष्य पूरा हुआ होगा, वो अभी भी हमारा, मैंने उतरवाया नहीं था, रिजल्ट की वेट कर रहा था ये जानने के लिए कि हम कितने कर्मठ हैं, हमने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है, उसको मैच करने के लिए अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बच्चे आपके साथ हैं, वो जानते हैं उन्होंने 10th ने और 12th ने कहाँ लिखा था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 12th क्लास के ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करके मैं आपको दे रहा हूँ जो जिंदगी का हर चैलेंज लेने के लिए सक्षम है, किसी के मोहताज नहीं है। मुझे देखिए, मैं फौज से हूँ तो इसलिए इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं। ज़्यादा सपोर्ट करने से बच्चा ढीला बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातें होती हैं, मेरे सेक्शन चेंज होता है, कुछ होता है तो मम्मी आती हैं, पापा आते हैं, बोलते हैं, मैं बच्चों को बाद